हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल शो टाइम। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब लेकर। आप लोग जानते ही हैं कि संडे को मैं एक वीडियो लेकर आता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, जो आपके डाउट होते हैं, उनके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन के रिप्लाई संडे के इस वीडियो में करता हूँ। तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं अतुल पांडे जी का। ये पूछते हैं कि सर UM7290 और UN7190 में से सबसे बेस्ट पिक्चर क्वालिटी किसकी है, किसमें HD चैनल अच्छे लगेंगे। तो अतुल पांडे जी पूछ रहे हैं LG के 2019 के मॉडल UM7290 और 2020 के मॉडल UN7190 के बारे में। तो अतुल पांडे जी, जो UN7190 मॉडल है, इसकी पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी बेटर मिलती है आपको 7290 के कंपैरिजन में। थोड़े से जो कलर हैं वो आपको पंची और विविड नज़र आएंगे 7190 मॉडल में। और HD चैनल तो आप दोनों ही टीवी में अगर देखते हैं तो वो आपको अच्छे यहाँ पर दिखते हैं। और एक चीज़ और है कि जो UN7190 मॉडल है, इसमें आपको मैजिक रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है, जो कि आपको 7290 में नहीं मिलता है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक लेना हो तो UN7190 ही लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है राजू शाह जी ने। ये पूछते हैं कि LG स्मार्ट टीवी में वॉइस रिकॉग्नाइज में हिंदी लैंग्वेज कैसे लगाएं। बोलो जी। राजू शाह जी, LG के स्मार्ट टीवी में हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता है। जो थिंक्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया गया है LG की टीवी में, और जो गूगल असिस्टेंट भी दिया गया है, तो वहाँ पर जो गूगल असिस्टेंट है वो थिंक्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर ही काम करता है। तो वो दोनों ही वहाँ पर हिंदी में कमांड एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अभी तक हिंदी का सपोर्ट उसमें LG ने नहीं दिया है, तो आप उसे सेट नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है मोहसिन पटेल जी ने। ये पूछते हैं कि हाउ मच LG 55 UM74 55 इंच स्क्रीन कॉस्ट। मोहसिन पटेल जी पूछ रहे हैं LG के 55 UM7400 मॉडल की स्क्रीन कॉस्ट। तो मोहसिन पटेल जी, देखिए, LG के जो भी नॉर्मल 4K टीवी हैं 55 इंच में, नैनो सेल टीवी नहीं है, जो नॉर्मल 4K टीवी हैं, तो उनका जो 55 इंच की रिप्लेसमेंट कॉस्ट आती है पैनल की, वो करीब 34,000 से लेके और 36,000 के आसपास में आती है। अभी 6-7 महीने पहले ही एक LG का ही टीवी था 6360 मॉडल, उसका 55 इंच का पैनल रिप्लेस किया गया है, तो वो 36,000 में लगाया गया है। तो आई थिंक इस टीवी का भी 36,000 के आसपास में ही वो लगेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है मनीष कुमार जी ने। ये पूछते हैं कि सर प्लीज सैमसंग फ्रेम वर्सेस सोनी X900H का डिटेल वीडियो बनाओ प्लीज। संडे 14 मार्च 2021 में आपके वीडियो का वेट करूंगा। मनीष कुमार जी, सैमसंग फ्रेम टीवी और ये X900H जो मॉडल हैं, अब ये ओल्ड हो चुके हैं 2020 के, तो करंट में इनका डिटेल वीडियो बनाने का कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि अभी सारे लेटेस्ट मॉडल आने वाले हैं। और मुझे लगता है कि आपको सैमसंग फ्रेम टीवी 2021 का वेट करना चाहिए। अगर आप फ्रेम टीवी आपको पसंद आ रहा है, वो आपको अगर लेना है, तो उसमें काफ़ी सारे फीचर्स भी आने वाले हैं और वो काफ़ी स्लिम भी बनाया गया है। और बाकी अगर इन दोनों मॉडल की बात करें तो दोनों ही ये टीवी काफ़ी बढ़िया हैं। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है सैमसंग फ्रेम टीवी में कि इसके व्यू एंगल उतने अच्छे नहीं हैं। तो अगर आपको टीवी सामने बैठकर देखना है तो फ्रेम टीवी आप ले सकते हैं। सामने से उसकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिलती है क्यूलेट पैनल होने की वजह से। लेकिन अगर आप ज़्यादा साइड से बैठकर देखेंगे, एक अपने बड़े हॉल के लिए, बड़े ड्राइंग रूम के लिए अगर आप टीवी ले रहे हैं, तो आप फिर सैमसंग फ्रेम टीवी परचेज ना करें। उसकी व्यू एंगल तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और अगर आप 1 लाख रुपए के आसपास में कोई टीवी परचेज करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस टाइम टीवी परचेज ना करें। कुछ टाइम रुक जाएं, 2-3 महीने आप वेट कर लें। काफ़ी अच्छे अच्छे मॉडल आने वाले हैं सोनी, सैमसंग और LG के भी, तो उनमें नई नई टेक्नोलॉजी भी आने वाली है, तो आई थिंक उसका वेट आपको करना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है इरशाद सैयद जी ने। ये पूछते हैं कि सर ये TCL LED टीवी क्या सोनी, LG, सैमसंग से बेस्ट है, बजट ब्रांड से बेस्ट है? इरशाद सैयद जी पूछ रहे हैं अभी TCL ने जो 2-3 दिन पहले ही टीवी लॉन्च किया है P725, उसके बारे में। तो देखिए, सोनी, LG, सैमसंग के कंपैरिजन में तो ये टीवी अच्छे नहीं हैं। TCL एक काफ़ी बढ़िया कंपनी है। अगर इंडिया से बाहर की बात करें तो वहाँ पे जो इनकी टीवी की जो क्वालिटी होती है, इनकी टीवी की जो सर्विस होती है, वो काफ़ी बेटर होती है। इंडिया में उतनी अच्छी इनकी सर्विस नहीं है, उतने अच्छे टीवी इंडिया में ये
नहीं दे पाते हैं। तो LG, सैमसंग, सोनी से तो इनके टीवी को कंपेयर करना आई थिंक मुझे ठीक नहीं लगता है। हाँ, बजट सेगमेंट में हम कह सकते हैं कि टीवी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये जो P725 मॉडल लॉन्च किया है तो उतने ज़्यादा अच्छे फीचर उस टीवी में है नहीं कि उसका जो प्राइस है वो इन्होंने LG, सैमसंग के बराबर में रख दिया है। तो अफोर्डेबल प्राइस में तो ये टीवी इन्होंने लॉन्च बिल्कुल भी नहीं किया है, और मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस रेंज में इन्होंने जो प्राइस दिया है इस टीवी का उसमें ये टीवी परचेज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है गुरसिमरन बेदी जी ने, ये पूछते हैं कि सर प्लीज टेल बेस्ट TP-Link C6 AC 1200 वर्सेस टेंडा AC 10 AC 1200, विच वन इज द बेस्ट। तो गुरसिमरन जी पूछ रहे हैं TP-Link C6 डुअल बैंड वाईफाई राउटर और टेंडा AC 10 डुअल बैंड वाईफाई राउटर दोनों में से कौन सा बेस्ट है। गुरसिमरन बेदी जी, मैंने ये दोनों ही राउटर पर्सनली यूज किए हैं। पहले मैंने TP-Link C6 परचेज किया था और मैंने अपने रूम में उसको सेटअप किया था। वहां से करीब 20 से 25 फीट की दूरी पे मेरा ये स्टूडियो है, तो यहाँ पे उसकी मुझे रेंज बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। मुझे उसके साथ में रिपीटर यूज करना पड़ता था TP-Link C6 के साथ में, तभी मुझे उसकी रेंज यहाँ तक मिल पाती थी, सिर्फ 20 से 25 फीट की दूरी पे। हालांकि बीच में 2 गेट भी इसके आ जाते हैं, तो उसकी रेंज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है TP-Link C6 की। तो वो मैंने रिटर्न कर दिया था। उसके बाद में मैंने टेंडा AC 10 परचेज किया। अब टेंडा AC 10 में करीब 4-5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ बिना किसी रिपीटर के। पूरे घर में मुझे उसकी रेंज मिलती है। यहाँ पर भी प्रॉपर मुझे 20 से 25 फीट की दूरी पे 2.4G बैंड पे भी काफ़ी अच्छी रेंज मिलती है, और 5G बैंड की भी उसकी रेंज मुझे यहाँ तक मिल जाती है। तो टेंडा AC 10 रेंज के मामले में काफ़ी अच्छा है। इवन मेरा 4th फ्लोर पे ये फ्लैट है, और मैं अगर नीचे भी खड़ा हो जाता हूँ अपने फ्लैट के साइड में ही जाकर, तो मुझे वहाँ पर भी टेंडा AC 10 की जो रेंज है वो मिलती रहती है। तो इनमें से जो दोनों में से बेस्ट है मुझे वो टेंडा AC 10 लगता है। टेंडा AC 10 की थोड़ी सी एक प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि जो स्पीड है उसमें आपको एक कांस्टेंट स्पीड नहीं मिलती है, थोड़ी सी स्पीड जो है वो अप डाउन होती रहती है, लेकिन रेंज उसकी काफ़ी अच्छी है और मैं 4-5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। मुझे उसमें अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को और ज़्यादा नहीं मिली है। अगला क्वेश्चन पूछा है केतन जी ने, ये पूछते हैं कि सर आई एम गेटिंग 55 इंच LG UN8000 एट LG स्टोर एट 59 to 60,000, शुड आई बाई LG UN7300 और UN8000, विच वुड बी योर पिक। केतन जी, अगर मैं अपनी बात करूं तो इन दोनों ही टीवी में से मैं LG UN8000 मॉडल परचेज करूंगा। उसकी जो बिल्ड क्वालिटी, लुक्स एंड डिज़ाइन है वो काफ़ी बढ़िया है। बेजरलेस डिज़ाइन उसमें आपको मिल जाता है, मेटल की बॉडी मिल जाती है, और देखने में वो टीवी काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं अगर इसमें से परचेज़ करूँगा तो UN8000 परचेज़ करूँगा, और 59 to 60,000 का जो उसका प्राइस है वो आई थिंक ठीक है। जो UN7300 है वो करीब 56 और 57,000 के आसपास में मिलता है, और ये अगर 59-60,000 में आपको मिल रहा है तो UN8000 ही आपको लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है राजवीर कौर जी ने, ये पूछते हैं कि ओरिजिनल 4K कौन सी कंपनी का कौन सा मॉडल है सर, रिप्लाई मी प्लीज़। तो देखिए, सभी कंपनी 4K पैनल प्रोवाइड कर रही हैं। अब जिस टीवी में RGBW पैनल लगाया जाता है, एक्चुअल में वो 4K टीवी नहीं होता है। पिक्सल तो वहाँ पर आपको 4K वाले पिक्सल मिलते हैं, लेकिन कलर जो हैं वो आपको वहाँ पर 25% जो कलर हैं वो लेस हो जाते हैं। 75% कलर और 25% वहाँ पे वाइट कलर के सब पिक्सल आपको मिलते हैं। तो वैसे जो सभी टीवी हैं वो 4K ही आपको मिल जाते हैं। तो जिन टीवी में RGBW पैनल होता है वो टीवी कभी भी परचेज नहीं करना चाहिए। टेक्निकली उन्हें 4K टीवी नहीं माना जाता है। 2018 में LG ने RGBW पैनल यूज़ किया था कई सारे टीवी में, लेकिन अभी उसके बाद से उसने RGBW पैनल यूज़ करना बंद कर दिया है। थॉमसन जो अपने टीवी में IPS पैनल लगाता है तो वो RGBW पैनल लगाता है। तो आप जब भी कोई टीवी परचेज करें तो आप देख लें कि पता कर लें कि RGB पैनल है या फिर RGBW पैनल है। RGBW पैनल वाली टीवी बिल्कुल भी परचेज ना करें। अगला क्वेश्चन पूछा है रवि राजा रेड्डी जी ने, ये पूछते हैं कि आई वांटेड बाय सैमसंग QLED Q800T 65 इंच टीवी, व्हाट इज द बेस्ट प्राइस टू बाय एज पर योर ओपिनियन। रवि राजा रेड्डी जी, जो सैमसंग QLED Q800T जो मॉडल है 65 इंच का वेरिएंट करीब 1,90,000 रुपये से लेके और 2 लाख रुपए के आसपास में आप ले सकते हैं। यही इसका बेस्ट प्राइस है। एक दो शोरूम पे मैंने पता किया था इसके बारे में, तो मुझे वही 2 लाख के अंडर में ही उन्होंने बताया था कि मिल जाएगा।
तो आई थिंक आपको 1,90,000 2 लाख के आसपास में ये ले लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है मीनाक्षी मेहरा जी ने, ये पूछते हैं कि आसिफ सर हाइसेंस न्यू सीरीज कब लॉन्च करेगा, क्या कोई QLED टीवी लॉन्च करेगा, चीपेस्ट QLED टीवी बता दो कौन सा लूं 50,000 के अंडर में। मीनाक्षी मेहरा जी, हाइसेंस की न्यू सीरीज के बारे में तो फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो कब लॉन्च करेगा कोई अभी उसने आगे लॉन्च करने की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि 1-2 महीने बाद भी लॉन्च करेगा, तो अभी इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। QLED टीवी की भी कोई पता नहीं कि हाइसेंस लॉन्च करेगा नहीं करेगा। और चीपेस्ट QLED टीवी की अगर बात करें तो इस टाइम आपको 55,000 के आसपास में मी QLED टीवी ही मिलता है, उसके अलावा तो कोई इस प्राइस रेंज में आपको दूसरा QLED टीवी नहीं मिलेगा। सैमसंग का एक QLED टीवी आता है, उसका मुझे मॉडल नंबर ध्यान नहीं है, अगर वो मुझे कहीं नज़र आया तो उसका मैं डिटेल वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। सैमसंग का QLED टीवी है 55 इंच में, वो 50,000 से भी कम के प्राइस में आ जाता है, लेकिन आई थिंक वो नहीं भी लेना चाहिए। अगर आप अच्छा टीवी परचेज करना चाहते हैं, QLED टीवी ही आपको लेना है कम प्राइस में, तो फिर मी QLED टीवी आप ले सकते हैं। 50,000 के अंडर में लेना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, पैसे थोड़े ज़्यादा इसमें आपको 5,000 रुपये और डालने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है जीवन प्रजापति जी ने, ये पूछते हैं कि मेरे 55 इंच का टीवी है, 3 मंथ हुआ है, पिक्चर नहीं आ रही, साउंड आती है, कितना पैसा लगेगा ठीक करने में। जीवन प्रजापति जी, आपने ये नहीं बताया कि कौन से ब्रांड का आपका टीवी है, कौन सा उसका मॉडल है। देखिए सभी ब्रांड 1 साल की वारंटी तो देते ही हैं, कुछ ब्रांड आपको 2-2 साल की पैनल पे वारंटी देते हैं, तो ये आपको भी 3 मंथ ही हुआ है तो ये तो पूरा वारंटी में कवर्ड होता है, आपको इसमें कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बिल्कुल अपने जो जिस भी ब्रांड का टीवी है वहाँ पे आप कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करें, उनको बताएं तो इंजीनियर आके देख लेगा कि पैनल ख़राब हुआ है, बैकलाइट ख़राब हुई है। बैकलाइट भी ख़राब होती है तब भी ब्रांड पूरा पैनल ही वहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं अगर वारंटी पीरियड में है तो। और 3 ही मंथ आपको हुआ है तो इसमें आपका कोई भी खर्चा करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड, आज के क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।